28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार सभी बहनों को सीहोर वाले भाई की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में हमेशा खुशियां भरी हो। अगर संसार में जन्म लिया है तो उसको वैभव भी चाहिए। यदि संसार में जन्म लिया है तो उसको धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। नहीं है उसके पास इतना वैभव, नहीं है उसके पास इतना धन, तो वो धन कैसे प्राप्त कर सकता? बाबा जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ बताया था लक्ष्मी के। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में उसका वर्णन किया और वो स्वयं शिव का दिया हुआ, शंकर का दिया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का स्मरण करा। कहा, जब मनुष्य धन विहीन होता है, वैभव विहीन होता है, उसके पास में संपदा नहीं होती है, और अगर वो मेरे ही शिव नाम से, कुबेरेश्वर नाम से, शिव नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से लाल चंदन का लेपन कर कर जब वो जल समर्पित करना प्रारंभ करता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव की वृद्धि होना प्रारंभ। आज विज्ञान को देखकर बड़ी खुशी होती है, आज साइंस को देखकर बड़ी खुशी होती है, और साथ में इस बात की भी खुशी होती है कि जितना भी विज्ञान, जितना भी साइंस निकला है वो मेरे सनातन धर्म से निकला है। मेरे वेदों से, मेरे शास्त्रों से, हमारे इस वेद और शास्त्रों से ये प्रकट हुआ है जो कुछ भी है। कितना कितना हमारे विज्ञान ने जो जो करा वो सब हमारे वेद और शास्त्रों में पहले से वर्णित है। प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहली मेरे देवाधिदेव महादेव ने कर दी थी अपने ससुर की। मनुष्य के चेहरे पर बकरे का मुंह लगा दिया था। दूसरी प्लास्टिक सर्जरी अपने पुत्र की कर दी थी। विनायक के मस्तक पर गणेश जी के हाथी का मुख लगा दिया था। मार्कंडे बाबा की उम्र बढ़ा दी थी महामृत्युंजय भगवान। राजा श्वेत की उम्र बढ़ा दी मेरे महामृत्युंजय भगवान। आज विज्ञान को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, साइंस को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, देश की उन्नति को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, पर उससे ज़्यादा प्रसन्नता होती है अपने सनातन धर्म को देखकर कि उसके वेद, उसके शास्त्र, दुख कहे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, वो आज का व्यक्ति रिसर्च कर कर सामने प्रकट कर रहा है। जैसे एक रुद्राक्ष में ऐसा कितना बल है, महामृत्युंजय मंत्र में कितना बल है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मरीजों पर शोध चला, आप उसको नेट पर सर्च करिएगा, गूगल पर निकालिएगा कि दिल्ली के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीजों पर सर्च चला। एक मरीज के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान बिठाया गया और दूसरे मरीज का इलाज चालू था। वो बीमारी जो इसको थी, वो बीमारी उसको थी। तो पता चला जिसका इलाज चल रहा था वो तो अभी भी पलंग पर रहा, पर जिसका महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा था और इलाज चल रहा था उसको आराम मिलना प्रारंभ हुआ। महामृत्युंजय मंत्र में इतना बल है। रुद्राक्ष पर काशी में रिसर्च चला कि एक रुद्राक्ष के अंदर इतना
क्या बल होता है कि रुद्राक्ष का जल पीना या रुद्राक्ष को गले में धारण करना और अपनी व्याधियों को, रोगों को समाप्त कर देना। उस पर भी रिसर्च चला और आखिरी में निकला कि रुद्राक्ष में एक ऐसा, वो फल के अंदर, रुद्राक्ष के फल में एक ऐसा तत्व है जिसको मनुष्य अपने शरीर पर धारण करता है तो उसके शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे संयमित होकर कंट्रोल में आकर फिर धीरे से समाप्त हो जाते हैं। रुद्राक्ष में वो फल, वो बल है रुद्राक्ष के अंदर। अभी आशीष जी कह रहे थे अपने व्याख्यान में कि गुरु जी ने ये करा है कि सबके गले में, सनातनियों के गले में रुद्राक्ष रहे। हमारा एक लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिना। कैंसर जैसा रोग इतना बढ़ रहा है, पहले तो इक्का दुक्का कहीं पूरे प्रदेश में 1 या 2 मिलते थे, प्रदेश में, जिले में कहीं 1 आध मिल गया तो मिल गया, फिर धीरे धीरे तो इतना बढ़ गया कैंसर जैसा रोग कि जैसे बुखार आ गया। हर 8, 15, 20 घर छोड़कर हर एक गली के अंतर्गत मोहल्ले में कोई ना कोई को सुनने को मिल जाता है कि उनके रिश्तेदार को ये बीमारी हो गई। कौन ने सुनी थी किडनी और लीवर की बीमारियां? पहले के लोग तो कुछ नहीं जानते थे, पर आज के समय में जहां देखो लीवर खराब हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, व्यक्ति खराब। इन बीमारियों से सब ग्रसित है। ऐसा कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बीमारियों से घिरा नहीं है, पर जिसने, और हम फिर कहेंगे कि सीहोर वाले महाराज पर विश्वास भले मत करना, पर शिव पुराण पर, स्कंद पुराण पर विश्वास करना, पढ़ना। उसमें लिखा है शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं। शंकर भगवान स्वयं जगत जननी अम्बा को उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती, मनुष्य देह के अंतर्गत कली काल में शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं जिसको मेरे अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष मिटा नहीं सकता हो। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका निवारण रुद्राक्ष नहीं करता हो। ये शिव कह रहे हैं, सीहोर वाला महाराज नहीं। शिव महापुराण में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, पार्वती धारण करो शरीर पर। शरीर में अगर ज्यादा रोग है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर वो जल शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाकर आचमन करो। पूरी दुनिया में केवल एक सीहोर का रुद्राक्ष ऐसा है जिसको रिसर्च सेंटरों में 1000 बार रिसर्च मारा गया है, केवल सीहोर के रुद्राक्ष कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतने पत्र भरे पड़े हुए हैं, लोगों को संतान हो रही है, किसी का किडनी, किसी का लीवर, किसी का थायराइड सब ठीक हो रहा है, किसी का चर्म रोग ठीक हो रहा है। हजारों बार रिसर्च करा गया, तब पता चला कि ये रुद्राक्ष गंडकी रुद्राक्ष है। इसमें गंडकी नदी का जल का तत्व आ जाता है और वो रुद्राक्ष का जल हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो वो जैसे गंडकी नदी में पड़ा हुआ एक पाषाण, एक पत्थर शालिग्राम बन जाता है, उसी तरह गंडकी का रुद्राक्ष हमारे जीवन को एक आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। पर रुद्राक्ष हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे एक लोटा जल हो, कब असर करेगा? जब आपने उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया, भरोसा।
एक पत्र है, कथा की शुरुआत में वो पत्र है। जलगांव के सदाकर है कि सवाकर है, सुधाकर नगर गोदावरी कॉलेज। मेरा नाम मंदा संभाजी पवार है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संभाजी पवार आप ही आइए। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मेरे बेटे के गले में 2 गठाने थी। वो अस्पताल जाकर हम लोगों ने दिखाया, पुणे भी, नासिक भी, इन सभी अस्पतालों में जांच कराई तो पता चला कि कैंसर की गठान। अब कैंसर की गठान सुनकर दिल तो रो दिया। तब पता चला कि कैंसर की गठान है। इतना तकलीफ हुआ कि बेटे को और गले में 2 कैंसर की गठान, हम पुणे दिखाए, नासिक दिखाए, सब जगह दिखाए। ऑपरेशन ना कराऊं, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए। तब एक बहन जी ने बताया कि गुरुजी सियोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा 9:15 रात्रि का एक उपाय बताते हैं, जो रात को 9:15 पर किया जाता है। और यदि वो उपाय सटीकता से अच्छे से अगर करा तो निश्चित है कि आराम मिलेगा। सियोर का रुद्राक्ष लाए, 9:15 वाला रात्रि का उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटे की गांठ की जांच मुंबई भेज दी गई। और मुंबई से जब जवाब आया तो पूरी गठाने नील थी, बाबा की कृपा से। और जो जैसी भावना वो नहीं, खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया काशी वाले। दीदी कह रही हैं, जिस बेटे को हुआ था उसके पिताजी को भी कैंसर हुआ था और दोनों को डॉक्टर ने ऐसा कैंसर बताया था कि वो ठीक नहीं हो सकते थे। पर दीदी कह रही हैं आज दोनों कैंसर मुक्त हो गए बाबा की ये। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। तुम निवेदन करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो, सीहोर का रुद्राक्ष हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र हो या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हो। जब आपका विश्वास पक्का होगा तब ये काम करे। विश्वास ही नहीं होगा तो ये काम भी नहीं करे। भरोसा है, वो फिर वही वाली बात आ गई। वो एक पहले लाइन चलती थी, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। अगर भरोसा है तो वो रुद्राक्ष काम करे। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, तो वो काम करेगा, वरना क्यों करेगा। शायद पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में केवल एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम, जहां रोज प्रतिदिन लगभग
20 से 25 हजार रुद्राक्ष प्रतिदिन बंटते हैं, प्रतिदिन, रोज। केवल जो समिति का नियम है, विठलेश सेवा समिति का और कुबेरेश्वर धाम का जो नियम है कि रुद्राक्ष उत्सव होता है तब 1.5 महीने रुद्राक्ष बंद रहते हैं। कावड़ यात्रा आती है प्रदोष की, तब 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है, 2 दिन पहले और 3 दिन बाद। दीपावली आती है तो धनतेरस से दूज तक 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा आती है तो 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। केवल जो ये खास खास तिथियां हैं जिस समय पर मंदिर में बाबा के धाम में लोग भीड़ रहती है, उस समय पर रुद्राक्ष, ये पहले से, आज से नहीं, लगभग ये जब से रुद्राक्ष वितरण चल रहा है 7 साल 5 साल 8 साल से, तब से ये नियम चल रहा है कि रुद्राक्ष वितरण का, जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तब 1.5 महीना रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। कावड़ यात्रा आती है प्रदोष की, उसके 2 दिन पहले 3 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। दीपावली आती है तो धनतेरस से दूज तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन खजाना बढ़ता है, इसलिए रुद्राक्ष वितरण 5 दिन बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है, 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। यह नियम पहले से है, आज से नहीं, पूर्व से। बाकी के जितने दिन होते हैं वहां हजारों लोग आते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आराम से रुद्राक्ष लेते हैं, बाबा को नमन करते हैं, जो बीमार व्यक्ति है उसको ले जाकर देते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। एक रुद्राक्ष अगर विश्वास है तो शिव है। आपके घर के पास में जो शिवालय है, शंकर जी का मंदिर है, जहाँ आप जल चढ़ाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल समर्पित करते हो, वहाँ आपका विश्वास होना चाहिए, वहाँ आपका भरोसा होना चाहिए। यदि भरोसा नहीं है तो फिर उसका कोई फल भी नहीं। विश्वास पर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीना में कटी भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। शिव तत्व कह रहा। अभी एक त्योहार आने वाला है, करवा चौथ, जिस दिन आप पति का मुख चलनी में देखोगी। निवेदन है, आटा चलनी में मुंह देखो, चाहे चाय की चलनी में मुंह देखो, पर निवेदन है पति को ताने दे देकर उसके दिल को छन्नी कर कर मुख मत देखो। ऐसा पूरे विश्व की मेरी जीजियों से निवेदन है, आपके भाई का इस निवेदन को स्वीकार करना। आपका पति आपको करवा चौथ पर साड़ी दिलाएगा, गहने दिलाएगा, सामान दिलाएगा, आपका भी फर्ज बनता है कि अपने पति को कुछ दो। तो निवेदन है उसके गले में एक रुद्राक्ष जरूर पिन्हा देना। उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आत्मबल के लिए, उसको रोगों से मुक्त करने के, तकलीफों से दूर करने के। जब वो आपके लिए इतना करे तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि एक रुद्राक्ष लाल धागे में आप उसको पहना सको। आप अच्छे रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। आप कह सकती हो कि अगर आप अच्छे रहोगे तो पूरा परिवार अच्छा रहेगा, आप सुरक्षित रहोगे।
और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं कथा श्रवण कर रही हैं, चाहे जलगांव की हो चाहे पूरे विश्व की हो, चलनी में मुख देखने से पहले पति से संकल्प दिलवाना, अपने सिर पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाना कि जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे। 4 व्हीलर चलाओ तो सीट बेल्ट जरूर लगाओगे, क्योंकि तुम सुरक्षित हो तो तुम्हारा पूरा घर सुरक्षित है। तो मेरा करवा चौथ का व्रत श्रेष्ठ है। बोलो जीजियों, सही है गलत है? तुम्हारी सुरक्षा से हमारा घर है, तुम्हारी सुरक्षा से हमारा परिवार, आप सुरक्षित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी। एक प्रार्थना तो आप भी कर सकते हो। केवल पुलिस का काम नहीं है कि वो गाड़ियां रोक कर कहें कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। ये अपना भी फर्ज है कि त्योहार पर अपने पतियों को जागृत करें। जागरूकता अभियान अपन भी तो चलाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने गले की 5 रुद्राक्ष माला मेरे शंकर भगवान ने किन किन को दी, जरा ध्यान करिएगा। और जिनने स्वीकार करी वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गए। जिनने नहीं स्वीकारा बाद में पछताना पड़ा। पहले नंबर की रुद्राक्ष की माला दी थी देवऋषि नारद को। जब नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और नारद जी खुश होकर सबसे पहले शंकर जी के पास जाकर कहे थे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त करी। देवाधिदेव महादेव को देखकर कहा था आप कामदेव को जीत नहीं पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। ये देवऋषि नारद ने शिवजी से कह दिया था। तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी और नारद जी से कहा बैठो। नारद जी बैठे नहीं, चल दिए। आप कामदेव को नहीं जीत पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। जैसे ही नारद जी ने कहा और चले, जाते से ही नारद जी बाहर निकले, गले में से उन्होंने रुद्राक्ष की माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। जमीन। और माला को फेंकने के बाद देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के यहाँ गए और जाकर कहा कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया, शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु की आंख में जल भर गया कि तुमने शिव की निंदा मेरे यहाँ कर दी। नारद, शंकर भगवान की निंदा करने वाला स्वयं पशु की योनि पाता है, निंदा सुनने वाला भी पशु की योनि पाता है। आपने शिव जी की निंदा करी है इसलिए आपको बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने शंकर जी की निंदा सुनी है तो भगवान विष्णु कहते हैं मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। घोड़े का। देवऋषि नारद स्वयंवर में पहुंचे तब उनका बंदर का मुंह लगा था, और भगवान नारायण को लक्ष्मी जी का जब श्राप लगा कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो तो तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा, तो घोड़े का मुख लगा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुख लगा। एक माला नारद जी को दी, दूसरी माला
भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को प्रदान करी थी। और माँ सती, जब भगवान शंकर ने माला दी तो माता सती ने विचार करा कि मेरे पति ने मुझे माला, मैं तो दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ, मेरे घर में तो राजसी ठाठ, अंबारियां, हीरा पन्ना, रतन माणिक मोती सोना चांदी अंबर सब कुछ है, और ये रुद्राक्ष की माला। माता ने उतार कर उसको रख दिया। कहां उतारा माता ने? जिस समय पर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर मां सती जब आ रही थी, जब कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए मां सती जा रही थी, तभी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, सती तू मेरे साथ सत्संग करने जा रही है, ले मैं तुझे रुद्राक्ष की माला पहना देता हूँ। सती मैया के गले में रुद्राक्ष की माला दे दी। कथा श्रवण करके आई सती मैया, और कथा सुनने के बाद माता सती जब अपने भवन में आ गई, राम जी की परीक्षा भी हो गई, माता सती जब आकर बैठ गई, उन्होंने उस माला को निकाल दिया, और पिता के यज्ञ में जब वो गई, आखिरी में वो माला निकलने के बाद क्रोध इतना तीव्र आया कि सती मैया स्वयं जलकर भस्म हो गई। स्वयं जिसने रुद्राक्ष को पहना उसका जीवन बना, और जिसने रुद्राक्ष को त्याग दिया, आखिरी में उसने रुद्राक्ष पहनो, धारण करो, उसको अपनी जिंदगी में उतारो, सुख देता, आनंद देता, बाद में तकलीफ। तीसरे नंबर पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने रुद्राक्ष दिया मां जगत जननी पार्वती। और मां जगत जननी पार्वती जी ने जब रुद्राक्ष धारण करा, तो माता जगत जननी ने रुद्राक्ष को धारण करते से ही उसी समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर पूछा कि हे प्रभु, ये रुद्राक्ष हमारे जीवन को क्या सुख देता है? शिव जी ने कह दिया, अम्बा जगदम्बा पार्वती जी, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, तुम अखंडता के व्रत को धारण करती हुई मेरे संगिनी बनकर विराजमान हो। यश, कीर्ति, आनंद, सुख रुद्राक्ष देता। चौथा रुद्राक्ष भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में भगवान शंकर ने दिया। जिस समय पर शीश कट गया, सारे देवता वर दे रहे थे, गणेश जी ने मस्तक को भगवान विनायक के धड़ पर हाथी का मुख लगा दिया, और हाथी का मुख लगाकर प्रथम गिनती का वर दिया। तब अपना रुद्राक्ष का माला निकालकर गणेश जी के गले में डाल दी। गणेश, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारी पूजन करेगी, अर्चना करेगी, सत्कार करेगी। गणेश जी के गले में रुद्राक्ष विराज। पांचवा रुद्राक्ष भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी को दिया गया। जगत के लोग स्वामी 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 अय्यप्पा स्वामी कहकर पुकारे, यश। पर जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी के पास में रुद्राक्ष आया, और रुद्राक्ष आने के बाद षडानंद कार्तिकेय जी के पास में स्वयं काल भैरव आकर खड़े हो गए। काल भैरव कौन? भगवान शंकर का स्वयं का स्वरूप। काल भैरव कौन? स्वयं शिव। मेरे देवाधिदेव महादेव में और काल भैरव में कोई अंतर नहीं है। शंकर का स्वरूप है काल भैरव। ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला शीश काटने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया था। अंधकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया। कौन है काल भैरव? शंकर भगवान का स्वयं का एक प्रतिबिंब, शंकर भगवान का स्वयं का एक स्वरूप। शंकर भगवान की अर्चना, आराधना, पूजन, साधना, यज्ञ, अनुष्ठान, देवी का, देवता का, राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, 33 कोटि देवता का कोई सा भी यज्ञ कर लो, कोई अनुष्ठान कर लो, कोई पूजन कर लो, बिना काल भैरव के पूर्ण हो ही नहीं सकती। काल भैरव स्वयं शिव का प्रतिबिंब, स्वयं शिव का प्रतीक।
शंकर का स्वरूप। पर दुनिया के लोग काल भैरव को समझ नहीं पाते हैं, उनको समझते हैं कि ये दास होंगे, ये होंगे। ना ना, शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है। चलो, शिव जी ने एक रूप धारण करा है। शंकर जी का नाम था भैरव और पार्वती का नाम था भैरवी। शिव जी को भैरव कहा गया और पार्वती जी को भैरवी कहा गया। काल भैरव मेरे शंकर भगवान का वो स्वरूप है जिस स्वरूप की अर्चना, आराधना, साधना जीव को आनंद प्रदान करती है। हम यहां तक कहेंगे, अगर किसी मनुष्य के शरीर में चर्म रोग आ गया और ऐसा भयंकर चर्म रोग आया है कि वो मिटने को तैयार नहीं है, कोई दांत हो गई, खुजली हो गई, कोई समागम, एक पत्र भी है, ऐसा ही पत्र है। मैं सो मीरा दत्तात्रेय कांटोले सिया गांव की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ, आप ही आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। 1995 से एक बीमारी थी और 95 से मैं दवाइयाँ करा रही हूँ। शरीर खुजाल चलती रहती थी। 95 से ये बीमारी चल रही है, शरीर ठीक नहीं होगा। ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई हॉस्पिटल पूरे भारत का नहीं होगा जहां मैंने इलाज ना कराया, और मेरी वो तकलीफ नहीं गई। आखिरी में मेरे जीजा जी बोले कि एक काम करो, वो सियोर वाला महाराज पूजन बताता है बेलपत्र शिव की, वो करो। हम वो आराधना करना प्रारंभ करा, पूजन करना प्रारंभ करा। पंडाल में गए, 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा। जलगांव की 7 दिन की, नांदगांव की 2 दिन की, बेजापुर 5 दिन की कथा सुनते, वहां की मिट्टी को लेकर अपने शरीर पर लगा लेते। आपने एक बार एक उपाय बताया था काल भैरव, वो उपाय हमने 2023 में करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन से मेरा शरीर अच्छा होना प्रारंभ हो गया। जो 1995 से तकलीफ, 1995 से। आइए, शरीर को इतना घिसना हो जाता था, रगड़ रगड़ के बाल निकल जाते थे, इतना घिस घिस कर पूरा शरीर का एक एक बाल झड़ जाता था। पूरे शरीर पर इतना इतना असर पड़ता था उस खुदा। बाबा है, सब बाबा करने वाले, शिव करते। 1995 से करती रही। 2023 में तब आपका काल भैरव का जो प्रयोग आपने पूर्व की कथा में कहा, वो मैंने करा और बाबा की कृपा से। एक लाइन उनने बहुत अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुना सकते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा
निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया ओढ़ेगी, बाबा तू मुखड़ा हो। मुख दुनिया ओढ़ेगी, बाबा तू मुखड़ा हो। मैनू लगी परी बाबा तू मेरा हो। मैनू लगी परी बाबा तू मेरा हो। मुख दुनिया बोलेगी, बाबा तू मेरा हो। हम उसके आश्रित हो। काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता फल। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, माँ भैरवी का स्मरण कर कर, जल की धार का स्मरण। शिव शंकर, यह शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहाँ जाता है? उत्तर में। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर, बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः। शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। माँ भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहाँ चढ़े। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहाँ भैरवी का, माँ भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहाँ, और माँ भैरवी का नाम लेकर यहाँ जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें, या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहाँ जहाँ तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें, और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण। लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना 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 ना, ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद, हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है, दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त, कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु, सब एक में नजर आ रहा है। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे